नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से पंजाबी नेशनल के योग एपिसोड्स में आपका स्वागत है। मैं योगी अशोक राज। आज के एपिसोड में हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक डिज़ीज़ है जो कि लाइफस्टाइल डिज़ीज़ मानी जाती है। और ये डिज़ीज़ इतने सारे लोगों में है, ये कहा जाता है कि ये जो लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है ये 99% लोगों को या तो है या होने वाली है। इस डिज़ीज़ का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, जो हमारी गर्दन में दर्द रहता है। सबसे पहले जानेंगे कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्या है और क्यों होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है। जब भी हम बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, हमारी गर्दन नीचे रहती है और हमारा सोने का तरीका, टीवी देखते हैं, पीछे गर्दन के पीछे बहुत ज़्यादा बड़े हम तकिए लगा लेते हैं। तो ये सभी रीज़न्स हैं इस लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी के होने के, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में क्या होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है गर्दन की, जिसको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। चेंजेस कहाँ पे आते हैं? आपका T1, C7, C6, C5, ये जो मेन वर्टिब्रास हैं स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन की, इनमें कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसकी वजह से हमारे शोल्डर्स में पेन उतरने लगता है, क्योंकि जो नसें, जो नर्वस सिस्टम्स की जो नसें हमारे सर्वाइकल स्पाइन के अंदर से आती हैं और वो हमारे दोनों हाथों में फैलती हैं, हमारे हाथों को कंट्रोल करती हैं, मैनेज करती हैं। तो वो नसें जब सर्वाइकल स्पाइन में चेंज आने की वजह से कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, वो दबने लगती हैं, उनको खिंच पड़ती है उनमें, तो उसकी वजह से वो हमारे हाथ को भी इफ़ेक्ट करती है। आपने कई बार देखा होगा कि पहले आपके शोल्डर्स में दर्द रहना स्टार्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे वो दर्द नीचे की तरफ जाता है और आखिर में एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिससे आपके हाथ, आपकी उंगलियां नम होने लगती हैं, सुन्न पड़ने लगती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिज़ीज़ है। तो हमारा बहुत झुक के मोबाइल देखना, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में कंप्यूटर पे गर्दन झुका के काम करना, ये सब इसके मेन रीज़न है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से योगा में आसन हैं जो इस बीमारी के लिए किए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जिससे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को अवॉइड कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए जो सबसे ज़्यादा रामबाण आसन है उसका नाम है मकर आसन, जिसको इंग्लिश में हम क्रोकोडाइल पोज भी बोलते हैं। मकर आसन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए रामबाण आसन माना जाता है। इसको करने का तरीका और टेक्निक आज हम आपको बताएंगे। तो मकर आसन के लिए सबसे पहले आपको पेट के बल लेटना पड़ेगा। पेट के बल लेट जाएं। इसमें सबसे पहले ज़रूरी है आपके लेग्स की पोजीशन। इसमें आपके जो दोनों पैर हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे, हील्स आपकी अंदर की तरफ जाएंगी, एल्बोज़ को हमने मिला लेना है और अपनी चिन को हमने दोनों हथेलियों के बीच में रख लेना है। ध्यान रहे कि यहाँ से आपकी जो चिन है स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन में, जहाँ पे आपकी एल्बो है ठीक उसके ऊपर आपकी चिन होनी चाहिए। अगर आपका हाथ थोड़ा सा स्लिप करता है तो आप एक उंगली अपने कान के पीछे रख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि वो हाथ को ऐसे रख लेते हैं साइड्स में, चिन के बिल्कुल ठीक नीचे नहीं रखते। तो ये एक गलत तरीका है।
चिन को बिल्कुल मिला के उसके ऊपर, हथेलियों को मिला के उसके ऊपर आपने अपनी चिन को रख देना है, एक उंगली कान के पीछे। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी गर्दन का पूरा वज़न आपके हाथों पे होना चाहिए। अगर आपने गर्दन को उठा के रखा, नेक मसल्स को टाइट रखा, तो आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपकी गर्दन का पूरा वज़न आपके हाथों पे हो। और वो कैसे आएगा? आप अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर लें। धीरे से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और हर बार ब्रीद आउट करने के बाद आप अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करते रहें। ये आसन आपने स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद इसमें रिलैक्स करने का तरीका सिर्फ एक है कि आप दोनों हाथ पीछे ले जाएं और गर्दन को साइड में रखें। अगर आपने मकर आसन 1 मिनट के लिए किया है तो ध्यान रखें कि 30 सेकंड के लिए आपकी गर्दन लेफ़्ट साइड में रहेगी और 30 सेकंड के लिए आपकी गर्दन राइट साइड में रहेगी। इसका मतलब है कि जब भी आप 1 मिनट के लिए मकर आसन करते हैं तो 1 मिनट का ही आपने रेस्ट लेना है। उसके बाद चाहे तो आप इसको दोबारा कर सकते हैं। दोनों एल्बोज को मिलाया, हथेलियों को मिलाया, चिन को ऊपर रखा, पूरा वजन गर्दन का हाथों पे छोड़ा, शोल्डर्स को हमने रिलैक्स कर लिया। इसमें आप अपनी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आप अपनी एल्बो को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाएं तो आपकी इंटेंसिटी, मतलब जो प्रेशर आपकी गर्दन पे पड़ रहा है, वो कम हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप चिन लाइन से अपनी एल्बोज को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे सांस लें। आफ्टर एवरी ब्रीथ आउट, कीप रिलैक्सिंग योर शोल्डर्स। और इसके बाद आपने ऐसे हाथ रख के वैसे ही करना है, क्योंकि इस पोजीशन में आपके शोल्डर्स, आपकी नेक पूरी तरह से 100% रेस्ट पे नहीं जाती है। उसके लिए जैसा मैंने बताया था कि दोनों हाथ पीछे, गर्दन साइड में। कुछ देर बाद चेंज योर नेक साइड। अगर आपने मकर आसन को 2 मिनट के लिए किया है तो 1 मिनट के लिए आपकी गर्दन लेफ्ट साइड में रहेगी। अगले 1 मिनट के लिए आपने अपनी गर्दन को राइट साइड में टर्न करके रेस्ट करना है। तो ये थी हमारी टेक्निक मकर आसन के लिए। अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मकर आसन करने से हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपका गर्दन, जब आप पहली बार करेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे, तो हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए आपकी गर्दन का जो दर्द है वो हल्का सा बढ़ जाए। वो मकर आसन के कारण ही होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आप अपनी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बावजूद भी दर्द होगा, वो 1-2 दिन ही रहेगा। उसके बाद
आप परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे और वो दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये एक ऐसा आसन है जो आपके दर्द को कम ही नहीं करता, आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस को 100% ट्रीट कर देता है, ठीक कर देता है। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं योगी अशोक राज। तो आज हम बात कर रहे थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की। इससे पहले मैंने आपको बताया कि हम मकर आसन से कैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ आसान तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जो लोग मकर आसन नहीं कर सकते उनके लिए। आप सबसे पहले एक टॉवल लें, एक स्पंजी सा टॉवल हो। उस टॉवल को आप हल्का सा रोल कर लें, जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हैं। रोल करने के बाद आप उसको ऐसे गर्दन में रखें आपके, और थोड़ा सा दोनों हाथों को मिला के हल्का सा ऊपर रखें, और इसको बहुत ज़्यादा टाइट ना करें और बहुत ढीला ना छोड़ें। हल्का सा टाइट करके इसको आप पकड़ के रखें, और यहाँ से आपने अपनी गर्दन से इस टॉवल को दबाना है। देखिए कैसे। इसमें आपके हाथ ना हिले, सिर्फ गर्दन पीछे जाएगी और आराम से बहुत धीरे से वापस आएगी। जब पीछे जाएंगे तो 1 या 2 सेकंड के लिए दबा के रखें, होल्ड करें, धीरे से वापस आ जाए। आपने 10 बार इसको करना है, और 10 बार करने के बाद आप थोड़ा सा आराम लें। हाथों से जब आप खींच के रखेंगे तो आपकी रिस्ट दर्द करने लगेगी, तो हल्का सा आप रिस्ट रोटेशन करें, और उसके बाद फिर से आप सेम यही रिपीट कर सकते हैं। मेक श्योर कि हल्का सा टॉवल आपका रोल्ड हो। बहुत धीरे से पीछे जाना है, 1 से 2 सेकंड का होल्ड, धीरे से वापस आना है। आपको करते करते ही बहुत रिलैक्स फील होगा। ऐसा करने से आपको 2 फ़ायदे तुरंत मिलेंगे। अगर आपने मकर आसन किया है उससे पहले, तो मकर आसन की इंटेंसिटी को, मकर आसन करने से जो स्ट्रेस आपकी नेक पे पड़ा है, ये उसको रिलीज़ कर देगा। दूसरा, आपकी मसल्स को भी रिलैक्स करेगा और आपको नेक पेन में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। एक और एक्सरसाइज मैं आपको टॉवल के साथ बताना चाहता हूँ। वो भी सेम नेचर की है। हमने फिर से अपने टॉवल को रोल किया, और जैसा कि पहले किया था, हाथों को स्ट्रेट किया। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना, बहुत ढीला नहीं रखना। अब की बार हमने मून रोल करना है, हाफ मून रोल। गर्दन को हम साइड में लेके गए और टॉवल के ऊपर गर्दन को रोल करना है, टॉवल को नीचे प्रेस करते हुए। साइड में 1 से 2 सेकंड का होल्ड, फिर वहीं से वापस धीरे धीरे। आप जितना धीरे करेंगे उतना आपको रिलैक्स फील होगा। बहुत से लोग ये करने में, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो क्या है कि आप सीधा गर्दन को लेफ़्ट टू राइट घुमाते हैं। ये गलत है। आपको लेफ़्ट में टॉवल को प्रेस करना है, राइट में टॉवल को प्रेस करना है, और उसी के ऊपर गर्दन को पीछे ले जाना है। टॉवल को प्रेस करते हुए रोल करना है, हाफ मून।
कान से कान तक, साइड में 1-2 सेकंड का होल्ड और फिर से दूसरी तरफ। आपके हाथ ना हिले, हल्का सा टाइट करके रखें टॉवल को। ये जो लास्ट वाला रोल है, ये जब आप करोगे तो इससे करने के तुरंत बाद आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में बहुत आराम मिलेगा। आप इसके 3 सेट कर सकते हैं, 10-10 के 3 सेट। उसके बाद हल्का सा रिस्ट रोटेशन किया, फिर आपने 10 रेपिटेशन किए, फिर रिस्ट रोटेशन की, थोड़ा सा रिस्ट को आराम दिया। उसके बाद एक बार फिर से आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें ना खाएं, टेंशन फ्री रहें, एंग्जाइटी ना होने दें, क्योंकि जब भी आपको एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का जो पेन है वो ट्रिगर हो जाता है, वो बढ़ जाता है। जब भी आपको कोई टेंशन होगी, आप ध्यान देना कि आपकी गर्दन में पेन स्टार्ट होने लगता है। तो खट्टी चीज़ें भी आप कोशिश करें कि कम खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं। और ये मकर आसन और ये दोनों जो हमने एक्सरसाइज की हैं टॉवल के साथ, कोशिश करें कि दिन में आप 2 बार ज़रूर करें। एक बार तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन हो सके तो आप 2 बार ज़रूर करें। ये करने से आपको पहले दिन से ही आपकी गर्दन में आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। और आज से हमने स्टार्ट किया है कि हम हर एक एपिसोड के लास्ट में आपको एक मैजिकल टिप देंगे, जो कि किसी ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ी होगी। तो आज की हमारी मैजिकल टिप है कब्ज़ के ऊपर, कि अगर हमारे किसी भाई बहन को कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए आज की मैजिकल टिप है कि आप सुबह बग़ैर कुछ खाए पिए आप नारियल का तेल 1 चम्मच, अगर वो नारियल का तेल कोल्ड कंप्रेस है जो आसानी से मिल जाता है यहाँ पे, आप पूरा 1 चम्मच मुंह में लें और उसको धीरे धीरे चबा के आप उसको खा जाएं। और उसके 4 या 5 मिनट बाद आप हल्का सा गर्म पानी पी लें। पहले दिन से ही आपको पता चलेगा कि आपका पेट बहुत अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो गया है। तो आज की ये मैजिकल टिप है, और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए पंजाबी नेशनल टेलीविज़न के साथ। मैं हूँ योगी अशोक राज। नमस्कार, सत श्री अकाल।